हल्के है, थोड़े मुश्किल पूछिए थोड़े से। अच्छा, थोड़े और मुश्किल पूछी जाए। अच्छा, मैं मतलब ये समझ रहा हूँ कि ताकि दिक्कत भी ना आवे और परेशानी भी ना हो और बंदे का काम भी सामने वाला जाए, सामने वाला अपनी इज्जत का तो मद्देनजर रखते हुए तब बात होनी चाहिए। जो बंदा खा सकता है, पी सकता है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, ये सामने हमारे इंडिया गेट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ का एक माहौल बना रहता है। एक हमारे भाई खड़े हैं, शायद ये कौन है, अब इनसे भी ज़रा रब्ता कायम कर लेते हैं और इंशाल्लाह इनसे इस्लामिक सवाल जवाब पूछेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, कैसे हो साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? इजहार। इजहार भाई। अच्छा, क्या करने के लिए आए हैं? ऐसे ही इंडिया गेट देखने के लिए आया। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। इजहार आपका नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर ये आपकी इजाज़त हो कुछ आपसे सवाल कर लूँ? हाँ जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, खैर बहरहाल आप थोड़ा सा इधर जाइए। पहला हम सवाल ये कर लेते हैं कि मुसलमानों के ऊपर उनके जो पैगंबर का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, काफ़ी समझदार है, बहुत अच्छी बात बताई है। चलिए, दूसरा सवाल ये कर लेते हैं कि जो आखिरी पैगंबर है उनका क्या नाम है? सेम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे जो नबी हैं उनका क्या नाम है? हम जिनकी उम्मत है उनका नाम भी वही है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। थोड़ा मुश्किल पूछिए, ये तो हल्के हैं सवाल। सवाल हल्के हैं, थोड़े मुश्किल पूछिए थोड़े से। अच्छा, थोड़े और मुश्किल पूछी जाए। अच्छा, मैं मतलब ये समझ रहा हूँ कि ताकि दिक्कत भी ना आवे और परेशानी भी ना हो और बंदे का काम भी सामने वाला जाए, सामने वाला अपनी इज्जत का तो मद्देनजर रखते हुए तब बात होनी चाहिए ना। चलिए, माशाल्लाह आपने कहा तो आपसे थोड़ी सी बात और बढ़ा लेते हैं। अच्छा, ये पूछेंगे मुसलमानों के ऊपर कौन सी किताब नाज़िल हुई? कुरान। जो कुरान पाक, अल्लाह, आपने सही जवाब दिया है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो किताब भेजी है उसका नाम द कुरान। कुरान पाक है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जानेंगे कुरान मुक़द्दस के अंदर पारे कितने हैं? 30 पारे हैं। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो थोड़ा सा और हार्ड सवाल कर लेते हैं। एक सूरत कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐसी है, जो बंदा उसको पढ़ता है, जो बंदा उसको पढ़ लेता है, तो जब तक उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं हो जाती है, जब तक वो सूरत चैन से नहीं बैठती, यानी कि अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ी लगाती रहती है, वो कौन सी सूरत? अभी तो आपने बोला सूर्य मुकद्दस। मैंने ये बोला, वो ऐसी कौन सी सूरत है, उसका नाम क्या है? अच्छा, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। हाँ। थोड़ा सा, ऐसी कौन सी सूरत है जो इंसान की मग़फ़िरत कराकर ही चैन लेती है? सूर्य बकरा। नहीं नहीं, वो भी नहीं है। सूर्य बकरा नहीं। अच्छा, तो सोचिए, नहीं, मेरे को नहीं मालूम। नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। वो किस तरह, वो घबराहट की ज़रूरत नहीं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उस सूरत का नाम है सूरह मुल्क। सूर्य मुल्क तो ये तो मैंने बताया था। आपने नहीं बताया? सूर्य मुल्क मैंने मुक़द्दस बोला था, आपने उसको कहा था। मुकद्दस। ओ, वही गड़बड़ हो गई। कोई मैं मुल्क ही बोलना चाह रहा था। नहीं बोलता, जी जी, मतलब आपके याद थी वो बात, लेकिन याद नहीं पाई, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है। कंफ्यूज हो गया। हाँ, कन्फ्यूज़ हो गया। जी। चलिए, आपकी कन्फ्यूज़न दोबारा फिर दूर कर देते हैं। आपसे थोड़ा सा एक हार्ड और सवाल कर लेते हैं। या आपसे ये पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान का हिसाब किताब होना है जी। क़यामत के दिन और हश्र के मैदान में, और मरने के बाद जो दुनिया से बंदा मुंतकिल होगा, तो आपसे ये पूछेंगे, जो सवाल होंगे कब्र के अंदर, कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। पक्का? पक्का 3 सवाल। माशाल्लाह। अच्छा, वो सवाल कौन कौन से होंगे? कब्र में पूछा जाएगा कि हम एक मुझे याद है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। हाँ, हमारा रब कौन है, पहला सवाल। अच्छा, पहला सवाल होगा कि हमारा रब कौन? हमारा रब कौन है, ठीक है, और हमारे नबी कौन है। माशाल्लाह। तीसरा सवाल कि हम किसकी उम्मत है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। यही है ना। हाँ, माशाल्लाह, बहुत करेक्ट जवाब दिए हैं बंदे ने। तीनों सवाल वो जवाब दिए हैं कि जो हर मुसलमान को आने भी चाहिए, कि सबसे पहला तेरा रब कौन है,
तुझे पालता कौन है, खिलाता कौन है? एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये होगा कि आप किसके फॉलोवर्स हैं, जी। यानी कि आपके नबी कौन है, नबी कौन ठीक है। और तीसरा सवाल ये होगा, है? आप किसकी उम्मत हैं? नहीं किसकी आपका उम्मत में आते हैं? आपका दीन क्या है? अच्छा, आपका दीन क्या है? ठीक है, हाँ दीन। चलिए, अगर कहो तो आपकी इजाज़त तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। हाँ चलिए माशाल्लाह। अच्छा ये सुन लेते हैं, जैसे आप अक्सर लोग जो सुनते रहते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस वक्त आता है और लोग रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, तो रोज़े में कुछ खा पी भी सकते हैं? नहीं, रोज़े के दौरान उस समय नहीं खा सकते ना जब रोज़ा रखा है तो। अच्छा मैं आपको एक ऐसी चीज़ का सवाल कर लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड तो ज़रूर है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो बंदा खा सकता है, पी सकता है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा? गम गुस्सा। अरे वाह, ये तो आपने एक झटके में निकाल दिया सारी बात को। ऐसा ही है। हो, मैं तो बहुत बहुत हाई लेवल की बात को सोच रहा था, मैं समझाऊँ बंदा थोड़ा उलझेगा समझेगा, लेकिन आपने तो पहले झटके में क्लियर तीनों साफ कर दिए। चलिए माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। अगर कहो तो आपकी इजाज़त हो, एक सवाल आखिरी ले लें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल ले लें। जी जी, इजाज़त है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा ये पूछेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को जब नाजिल किया, कुरान जब नाजिल किया तो ये किस महीने में नाजिल हुआ? किस महीने में? रमज़ान का महीना था, ये तो मालूम है, इसके अलावा कुछ? रमज़ान का महीना था। माशाल्लाह, बहुत बिंदास और ज़बरदस्त जवाब दिया है। तो ये थे हमारे भाई मोहम्मद इजहार साहब, माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू सुनकर माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। अब इनके मुताल्लिक थोड़ा अगर ये अभिवर्स को हमारे कुछ पैगाम देना चाहते हैं, मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनसे ज़रूर पूछे दें। कुछ कहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि 5 वक्त की नमाज कायम करें और बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। ये पैगाम देना चाहूँगा, 2 पैगाम। चलिए एक सवाल और रह गया लास्ट में। जब आपने बेसिक वाली बात कर ही ली कि बेसिक तो मेन पॉइंट को बोलते हैं, इस्लाम की मेन पॉइंट कौन से हैं? बेसिक सवाल आपने पूछा ना, हाँ हाँ कि बेसिक सवाल बंदे को पता होना चाहिए जी। कि मेन सबसे मेन चीज़ क्या है इस्लाम के अंदर, यानी कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? कितनी चीज़ों पे? एक रब को मानना और अपने नबी को मानना, ठीक है, और वही रोज़े नमाज एहतियातन। और सोचिए थोड़ा सा। और सोचें, और तो यही है, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो बेसिक एक माशाल्लाह, है ना। एक तो ये हो गया, एक हुआ है भी। basic हो गया, हाँ, ये। अच्छा, और बढ़िया जी। नहीं इसके अलावा नहीं। आप जानते हैं मगर थोड़ा पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बताऊंगा तो आप झटापट बोलेंगे, मुझे याद नहीं है, आप थोड़ा जोर लगाइए। अच्छा, तो हिंट दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ दे दो, बंदे 5 वक्त करते हैं ना उस काम को। हाँ, वो नमाज हो गई। हाँ। वो तो मैंने बताया था ना, नमाज। हाँ मतलब कलमे के बाद, कलमा तय्यबा के बाद में एक दूसरा है नमाज, नमाज। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वही एक रब की इबादत। तो आप स्टार्टिंग में कलमा हो गया ला इलाहा अच्छा, वो एक ही चीज़ है। इल्लल्लाह। दूसरा नमाज हो गया, हाँ, दूसरा नमाज हो गया। तीसरा अभी आने वाले हैं ना। अच्छा, रोज़े। हाँ हाँ, रोज़े, रमज़ान, ठीक है, हाँ। बेसिक पॉइंट ये बेसिक चीज़ें हैं। और चौथा नहीं नहीं, ऐसे याद नहीं आएगा। हाँ, वैसे मालूम है। हाँ, मैं भी जानता हूँ, आपको मालूम के है। लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, है ना। बेसिक पॉइंट इसका ये है हम्म, कि जब बंदे के ऊपर माल आ जाता है तो क्या करते हैं? सदका, खैरात। मेन चीज़। अच्छा, अरे क्या करते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा। हाँ वर्ड याद नहीं आ जाएगा। वर्ड नहीं याद नहीं आ रहा। जब बंदा उसके पास माल आ जाता है हाँ, तो रमज़ान में अक्सर लोग देते हैं, वो क्या है? हाँ वही वर्ड याद नहीं आ रहा ना। रमज़ान में वर्ड याद नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ याद इंशाल्लाह, नहीं आ रहा। घबराहट की बात कुछ नहीं, बता देते हैं। उसे बोलते हैं ज़कात। ज़कात, खैरात, ज़कात, सदका, है ना, वो चीज़। खैरात दोनों अलग अलग हाँ, चीज़ ये है, चीज़ें अलग 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 हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको देना ही होगा। और कितना देना पड़ता है? 2.5%, 2.5%। हाँ 2.5%, ठीक है ना। 2% देते हैं, हाँ। और आखिरी जो पांचवा है वो क्या है? अच्छा, 5वां भी बचा है? एक हो गया ना, नहीं, माफ़ी चाहूँगा।
ऐसे नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, जब लोग जाते हैं कहीं टूरिस्ट पे हाँ। और अपना घर बार छोड़ के पैसे लगा के और हज 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए खैर। हज भी फर्ज। तो ये 5 चीज़ें हैं जो बेसिक पॉइंट है इस्लाम के। सबसे पहले कलिमा तय्यबा, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कोई बंदा इनके अलावा अगर इन पर यकीन ना करे, इनको अदा ना करे, तो समझो उसने इस्लाम के अरकान को सही अदा नहीं किया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।